गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दयाशंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ, योगा नेचुरोपैथी कंसल्टेंट। डर से डरो मत। जितना डरोगे डर आपको उतना ही डराएगा। डर के आगे हमेशा जीत होती है। हाँ, डर आपको लगता है किस चीज से, जिस काम को आप कर नहीं सकते, जो काम आपको समझ में नहीं आ रहा, जिस चीज को कभी आपने करा नहीं, उस चीज से आपको डरता है। अननोन चीज से हमेशा हर किसी को डर लगता है। तो अननोन को नोन बनाना, जिस चीज से आपकी जान पहचान नहीं, जिस चीज से आपकी दोस्ती नहीं, जिस चीज से आपका फ्रेंडशिप नहीं, उससे अपना रिश्ता बेहतर बनाना है तो उसके साथ जान पहचान करिए। जिस काम को करने से डर लगता है, उस काम को बार 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 करेंगे, डर खत्म हो जाएगा। यही एक डर का इलाज। डर कोई किसी डब्बे में कैद नहीं कर सकते, किसी वैक्यूम पाइप में नहीं डाल सकते। और डर जो आपका जो है वो रियल होना चाहिए। कुछ डर ऐसे होते जिनके साथ इंसान पैदा होता है, लेकिन कुछ डर हमने इधर से लिए, समाज से, सोसाइटी से, वातावरण से, माहौल से, तो उनका हम इलाज कर सकते। आम इंसान को ऊंचाई से डर लगता है, आवाज से डर लगता है, कुछ चीजों से डर लगता है। कुछ फैक्ट है, सच्चाई है। आग है, आग में अगर आप हाथ डालोगे तो वो जलेगा ही जले, लेकिन कुछ सीमा, कुछ तापमान तक है, उतना तापमान आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है। पानी की कुछ सीमा, पानी में अगर आपको तैरना नहीं आता है, लेकिन उसकी गहराई ज्यादा है, गहराई में जाओगे, तैरना नहीं आता, डूब जाओगे, तो डरना स्वाभाविक है। ऊंचाई, इतनी ऊंचाई से गिरते हो कि नीचे गिरोगे, चोट लगे हो, तो स्वाभाविक है। तो इन चीजों को आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। कुछ चीजें फैक्ट होती, जो सच्चाई होती, कुछ फैक्ट नहीं होती। ज्यादातर डर हमारे साइकोलॉजिकल होते हैं, जो हमें समाज, सोसाइटी से डर मिलेंगे। लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दुनियादारी की डरों की वजह से हम जीना छोड़ दे, घुट घुट की जिंदगी जीते हैं। डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, गिल्ट जैसी समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। आजकल हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे, यूथ, खासकर हमारी यंग जनरेशन इतने डरे हुए माहौल में जीती है। छोटी छोटी बातों पे टेंशन, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। डर के माहौल में जीते हैं और उसका फायदा उठाते हैं वो लोग, समाज के ऐसे लोग जो किसी भी योग्य नहीं कह सकते, क्योंकि उनको बस केवल डराना आता है। वो ना तो किसी बुद्धिमत्ता से, ना ज्ञान से, ना इंटेलेक्चुअल से, किसी भी एरिया में वो बेहतर नहीं है। और जो आदमी बेहतर नहीं होता वही डरा करके अपना काम चलाना चाहता। कहावत होता चना बाजे घना, जिसके अंदर कुछ होता नहीं है वो ज्यादा बाजता है। तो जो लोग दूसरों को डराते हैं क्योंकि वो खुद डरे हुए, खुद कमजोर हैं, ताकतवर इंसान कभी किसी को अपनी शक्ति का डर नहीं दिखाएगा। वो है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं होती है। जो नहीं होता है वही बताता है, मैं ये हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये हूं। बहुत लंबे लंबे प्रचार प्रसार करता, बड़ी लंबी लंबी हाँकता है, क्योंकि डर है, उसको अपना डर है। और डर का एक ही इलाज है, जिस काम से आपको डर लगता है उस काम को कर दीजिए। और डर इंसान के जो टैलेंट, उसकी प्रतिभा, उसकी क्षमताओं को दबा देता, क्रश कर देता। इसलिए हमारी युवा पीढ़ी, उसके अंदर बहुत सारा टैलेंट, बहुत प्रतिभा है, बहुत जबरदस्त उनके अंदर कर गुजरने का जज्बा, लेकिन डर के मारे उनको सही डायरेक्शन, सही दिशा का चयन नहीं कर पाते हैं और कुछ ऐसे रास्ते अपना लेते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। आज हमारे देश में पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा युवा यूथ है। अगर वो अपने डर के ऊपर विजय पताका लहरा दे तो पूरे विश्व के अंदर एक मिरेकल, एक चमत्कार, एक जबरदस्त बदलाव की शुरुआत हमारे भारत देश से हो सकती है। क्योंकि हमारे देश के जो युवा है उनके अंदर जोश है, जज्बा है, जुनून, कुछ कर गुजरने का एक ऐसा पैशन है देश के प्रति, उनके अंदर एक देशभक्ति की भावना है। बस वो अपने डर के ऊपर विजय पताका लहरा है। आज जहां भी जाते हैं हर जगह डर का माहौल पैदा कर दिया। स्कूल में, कॉलेज में, जहां पे उसके डर के ऊपर विजय पताका मिलनी चाहिए, विजय पताका लहरानी चाहिए, वहां भी डर से निकलते हैं। अब वो एक बच्चा 12 क्लास तक स्कूल में पढ़ा, पर उसको अपने आप पे इतना विश्वास, ना कॉन्फिडेंस नहीं है कि एग्जाम को क्रश कर पाऊंगा, अपने फ्यूचर के लिए वरीड रहता है, परेशान रहता है। बताइए, 12 साल तक एक बच्चे ने किसी स्कूल में दिए, आप उसको इस योग्य, इस काबिल नहीं बना पाए कि कोई एग्जाम को क्रश कर दे। और इसके बाद भी जाके कितने पैसे खर्च करता है कोचिंग संस्थानों में जाकर के, और उसका फायदा कोचिंग संस्थान वाले उठाते हैं। 12 साल आपने अपने स्कूल में रखा, पर उसको इस योग्य नहीं बना पाए कि कोई भी फील्ड का जो भी एग्जाम क्रश कर पाए। आपने उसको डरपोक बना दिया। कैसी एजुकेशन है? हम एकेडमिकली तो थोड़ा सा उसको मेंटली डेवलप तो कर देते हैं, पर फिजिकली उसका डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर पाते। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली उन एरिया में डेवलपमेंट नहीं कर पाते। उसका फायदा उठाते हैं कुछ ऐसे लोग, जो लोग
समाज में ऐसे पद पे बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे कार्य में संलिप्त हैं कि उनको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। आज हमारी युवा पीढ़ी अगर सारा अपना फोकस, अपना ध्यान अपने करियर, अपने भविष्य के ऊपर लगा ले, अपनी पढ़ाई के ऊपर बेहतर तरीके से ध्यान देने लग जाए, तो हर युवा अपने फ्यूचर के लिए डरेगा नहीं, फ्यूचर के लिए कॉन्फिडेंस रहेगा। पूरे विश्व के अंदर आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या है, ये तो है, लेकिन उसके लिए भी वो समाधान निकालेगा जब वो क्रिएटिव बनेगा, जब उसका दिमाग खुलेगा तभी वो खिलेगा। लेकिन जब दिमाग बंद है तो बंद दिमाग से वो क्या क्रिएटिविटी निकाल पाएगा? डर के माहौल में जीकर क्या क्रिएटिविटी निकलेगी? आप डरे ही रहोगे तो क्या जिंदगी जी पाओगे? इसलिए डर के ऊपर विजय पताका लहराना नहीं, तो डर के आगे जीत है। डर से डरो मत, डर को डराना है। जिस काम से आपको डर लगता है उस काम को कर डालिए, डर खत्म हो जाएगा। आपको स्विमिंग करने से, पानी में जाने से डर लगता है, सीखिए स्विमिंग, सीखिए, डर खत्म हो जाएगा। कुछ साइकोलॉजी के डर भी होते हैं, आजकल ऐसी ऐसी थेरेपी आ गई, उनकी थेरेपी के माध्यम से भी आप अपने अंदर जो डर बैठे उनको डर को निकाल सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ समय तक पढ़ाई में बहुत स्ट्रॉन्ग होते, शक्तिशाली होते, लेकिन कुछ पीरियड के बाद उनके अंदर कुछ डर ऐसा हावी हो जाता है जिसकी वजह से वो बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। उन सब चीजों का समाधान है। आज हमारी एजुकेशन संस्थानों की जिम्मेदारी है हर बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस वाला, करेजियस वाला, स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, पावरफुल बनाए, इंथुसियास्टिक बनाए, डायनेमिक बनाए, अपने देश के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी समाज सोसाइटी के लिए। उनके अंदर कुछ एक देशभक्ति की भावना, कर गुजरने का जज्बा हो, तभी एक बच्चे को सभ्य नागरिक बनाने में अपना योगदान दे पाए। आज बहुत सारे स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज खोल रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान खोल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, लेकिन आज इंसान डर के माहौल में जी रहा है। आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, बड़ी बड़ी तरक्की हो रही है, लेकिन डर में जी रहा है। पहले देखो गांव अभी भी चले जाइए, लोग खेतों में सो जाते हैं, जबरदस्त तरीके से नींद आती, पेड़ के नीचे सो जाते हैं, आराम से सोते हैं, कोई एसी की जरूरत नहीं है। क्या जबरदस्त नींद आती है, आराम से खराटे भर के। आज जाइए फ्लैटों में, अपार्टमेंट में, 4-4, 5-5 सिक्योरिटी गार्ड हैं, फिर भी उनको नींद नहीं आती है। और कितने कितने फ्लोर में रहते हैं, जगह जगह आप एंट्री करा के वहां पहुंचते हैं और डर के माहौल में जीते। थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो गया, बस डर जाता, हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन गांव में आपने बहुत कम सुना होगा किसी का हार्ट अटैक आया हुआ। ज्यादातर हार्ट अटैक की घटनाएं शहरों में होती हैं। तो इसलिए हमको डर से छुटकारा पाना है तो हमें उस काम को करना है जिस काम को करने से आपको डर लगता है। आपको कोई चीज नहीं आती, उसको सीखिए। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में जबरदस्त तरीके से अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करिए। जब आप एक जबरदस्त बिंदास व्यक्तित्व के मालिक बनेंगे, फिर जो भी आप कार्य करेंगे उस कार्य में आपको एक जबरदस्त रिजल्ट मिलने लग जाएगा। आप एक अच्छे डिसीजन मेकर बन पाएंगे, एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन पाएंगे। आप स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंशन, वरी, एंजाइटी, गिल्ट जैसी चीजों पर विजय पताका लहरा पाएंगे। आपकी जो पावर, एक जबरदस्त जो इंटरनल पावर है, जो आप उसको पहचान नहीं पा रहे, उससे रूबरू हो पाएंगे। आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, आपकी सेल्फ स्टीम जबरदस्त हो जाएगी, आपकी मेमोरी जबरदस्त हो जाएगी, एक जबरदस्त पब्लिक स्पीकर बनेंगे और एक जबरदस्त अट्रैक्टिव, ग्लोरियस, कैरिस्मेटिक व्यक्तित्व के मालिक बनेंगे। फिर जो भी कार्य करेंगे उसमें आनंद ही आनंद आएगा। फिर आप देश के लिए, अपनी समाज सोसाइटी के लिए कुछ कर गुजरने का आपके अंदर जज्बा हो जाएगा। आपके अंदर एक ऐसी भावना होगी ओतप्रोत जो आपको एक जबरदस्त व्यक्तित्व का मालिक बनाएगा और डर के ऊपर विजय पताका लहराएगा। और जिस काम को करने से डर लगता है उस काम को कर देंगे तो डर आपका खत्म हो जाएगा, नहीं तो जिंदगी भर आपको डराता रहेगा। इसलिए देखिए, चाहे बच्चा हो, युवा हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, हर आदमी डर के माहौल में जी रहा है, क्योंकि उन्होंने डर को समझा नहीं है। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, तो डर को भी समझना है। जब डर को समझ जाओगे तो डर आपसे दुनिया बना लेगा। और डर का एक ही इलाज है, उसका डट के मुकाबला करो और डर को डरा दो, डर को डरा दो, डर को डरा दो। हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं, हमको हिला सके जमाने में दम नहीं। और रास्ते में जा रहे हैं, वहां पे कुत्ता जा रहा है, वो बम बम कर रहा है, आप आगे भागते जाएंगे। डर से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे, डर आपको डराएगा। उसका एक ही सोल्यूशन, पीछे मुड़िए और एक बार बस वो डर के मारे भाग जाएगा। तो डर का एक इलाज, जो चीज आपके ऊपर हावी हो रही, जो आपको प्रेशर दे रही है, जो आपको परेशान कर रही है, आप उसको परेशान कर दीजिए। देखिए, फिर वो आपसे दोबारा मुकाबला करने नहीं आएगा। अब उसे लग रहा है ये कोई जबरदस्त व्यक्तित्व का मालिक है। तो अपने व्यक्तित्व को बढ़ाइए, अपने आप को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने घर, समाज, सोसाइटी को आगे बढ़ने में अपना योगदान दीजिए। अपने आप को एक ग्रेट लीडर बनाइए, अपने घर वालों को एक बेहतर व्यक्तित्व का मालिक बनने में अपनी भूमिका निभाइए। देश, समाज, सोसाइटी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए और भारत गुरु बना अखिल विश्व का देश और सबसे आगे बच्चा बने, महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे की भावना लेकर के पूरे विश्व के अंदर
अपने देश की विजय पताका लहराइए। आप जब जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपके घर में खुशहाली आएगी, समाज सोसाइटी में आपका योगदान रहेगा, आपके बच्चे आपको अपना रोल मॉडल मानेंगे, आपके जीवन में खुशी आ जाएंगी, आपके घर वाले आपको अपना रोल मॉडल समझेंगे, आपके जीवन में वाह वाह होने लग जाएगी, अंदर से निकलेगी आह, औरों के मुंह से निकलेगी वाह। तो आज से अभी से अपने जीवन में डर के ऊपर विजय पताका लहराने की स्किल कला की मास्टरी हासिल करिए। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से उस कला को सीख सकते हैं। 1 2 3 आई एम फ्री, 1 2 3 आई एम फ्री। झिझक भगाओ जोश जगाओ, झिझक भगाओ जोश जगाओ, झिझक भगाओ जोश जगाओ, झिझक भगाओ जोश जगाओ। हमेशा 3 to 1 आई कैन विन, 3 to 1 आई कैन विन, 3 to 1 आई कैन विन, 3 to 1 आई कैन विन। अपने आप को एक जबरदस्त व्यक्तित्व का मालिक बनाइए, अपने आप को एक जबरदस्त व्यक्तित्व का मालिक बनाइए। आप जीवन में आगे बढ़े, दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें। हमेशा आपके चेहरे पे और बना रहे, आपके चेहरे पे खुशहाली बनी रहे, आपके घर में दिन दूना रात चौगुना तरक्की हो, आपके जीवन में खुशियां हो। बस यही मेरी प्रभु से, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, स्कूल में, दफ्तर में, जहां कहीं भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना चाहते हैं, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। एक जबरदस्त लीडरशिप प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपसे मुलाकात करा के आपको एक ऐसा व्यक्तित्व का मालिक बनाएगा जो आप बनना चाहते हैं, जिस लिए धरती पे आए हैं, उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे और अपने मिशन को आगे बढ़ाएंगे, देश समाज सोसाइटी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे।